नमस्ते, वंदे मातरम। हम श्री रामचरितमानस से आध्यात्मिक यात्रा के दो महत्वपूर्ण तत्वों की बात करेंगे। एक तत्व है बाधक तत्व और एक तत्व है सहायक तत्व। आध्यात्मिक जागरण में कौन सा तत्व बाधक है और क्या आध्यात्मिक जागरण में सहायता करता है? तो आपको पता है कि रामचरितमानस का पहला कांड बालकांड है। बालकांड की कहानी शुरू होती है सती और शिव से, जहां भगवान शिव निरंतर ध्यान में मग्न रहते हैं और माता सती उनसे प्रश्न पूछ लेती हैं कि मेरे बार बार जन्म होते हैं, मैं परिवर्तनशील हूं और आप नित्य हैं, ये रहस्य बताइए क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये जो प्रभु श्री राम तुम्हें दिख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम का मैं हमेशा चिंतन करता हूँ और यही अविनाशी परब्रह्म है और ये मेरे नित्य सनातन स्वरूप का मूल सत्य है। तो कहते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। तो माता की ऐसी इंक्वायरी रहती है। तो प्रभु श्री राम उस समय जिस क्षण में भगवान शिव सती को श्री राम जी के दर्शन कराते हैं, उस समय वो माता सीता के बिछोह में विलाप कर रहे हैं, वो वन वन भटक रहे हैं। तो सती माता के मन में एक संदेह आ जाता है, एक संशय आ जाता है, क्या मेरे गुरु, मेरे पति, मेरे स्वामी जिस परब्रह्म श्री राम का चिंतन करते हैं वो मानव है? और यहां से उनके मन में संशय उत्पन्न होता है और संशय इतना बलवान होता है, संशय का इतना अधिक बल होता है कि जो स्वयं आदिशक्ति हैं, जो स्वयं सृष्टि का आधार हैं, अगर उनके मन में भी संशय का बीज पड़ जाए तो वो शिव से अलग हो जाती हैं। आध्यात्मिक यात्रा में बहुत लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत लोग दीक्षा लेते हैं। कोई भक्ति मार्ग की लेता है, कोई तंत्र की लेता है, कोई योग की लेता है, कोई ध्यान की लेता है, कोई सेवा लेता है और सब इस आशा से आगे बढ़ते हैं कि हमें एक दिन स्वरूप की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, सत्य की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान मिलेगा और हमारे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। लेकिन इस मार्ग में कभी कभी कुछ लोगों को दुर्भाग्य से मन में संशय आ जाता है, क्या ये जो सब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका कोई वास्तविक अंत भी है? क्या वास्तव में मोक्ष और समाधि होती भी है? क्या कोई आत्मा परमात्मा नाम की चीज़ होती भी है? जैसे ही चित्त में संशय प्रवेश करता है, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से पतन होना शुरू हो जाता है। संशय की उपयोगिता है, संसार में प्रगति करने के लिए संशय की उपयोगिता है। अध्यात्म में संशय की कोई उपयोगिता नहीं है। आपको आत्मज्ञान की यात्रा पर जाना है तो संशय को बिल्कुल जीवन से बाहर निकाल दीजिए। और आपको भौतिक रूप से प्रगति करनी है, संशय बिल्कुल उपयोगी है। आप किसी व्यक्ति पर संशय कीजिए, वो सही है गलत है, क्योंकि व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन परमात्मा के बारे में संशय करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो एक निरंतर सनातन सत्य है। वो तो है ही, सिर्फ हमें होश में आकर जागकर उस सत्य को अनुभव करने की जरूरत है। तो पहला, संशय आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। गुरु पर संशय नहीं करना चाहिए यदि वो आपके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हैं। पहले तो गुरु को जान लो। कबीर साहब कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु किसी को बनाने से पहले उसकी खूब खोजबीन करो, खूब संशय करो, पहले खूब परीक्षा ले लो, खूब प्रश्नोत्तर कर लो। जब आप संतुष्ट हो जाओ तभी किसी गुरु से कोई आध्यात्मिक विधि, कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रश्न करो। एक बार जब आप संतुष्ट होके, पूरी संतुष्टि करके जब आप उस गुरु के मार्गदर्शन में साधना शुरू करते हैं, तो फिर ना गुरु पर, ना साधना पर और ना स्वयं पर, तीन चीजों पर संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वयं पर संशय नहीं करना है, साधना पर संशय नहीं करना है, गुरु पर संशय नहीं करना है। नेवर डाउट योरसेल्फ, नेवर डाउट ऑन टीचिंग्स, नेवर डाउट ऑन टीचर। अब बात करते हैं हम सहायक तत्व की। यही सती माता जब अगला शरीर धारण करके आती हैं, जो जगत जननी माता पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री बनकर, पर्वत की पुत्री पार्वती, तो इनमें पहला सद्गुण है
संकल्प। संकल्प से ये तपस्या शुरू करती हैं। तपश्चर्या में संकल्प की बड़ी आवश्यकता पड़ती है कि आपने संकल्प किया कि आपको इतना आध्यात्मिक साधना करनी है तो आप करें, फिर उसका कोई किंतु परंतु इफ एंड बट नहीं। तो संकल्प बल आपको शिव के निकट ले जाता है, लेकिन वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकल्प बल होना चाहिए। दूसरा, तपस्या कि आप सम परिस्थिति हो कि विषम परिस्थिति हो, अपना धैर्य नहीं खोएंगे, मन में एक दृढ़ विश्वास कि मुझे शिव से, परम तत्व से, भगवान राम से, उस परम सत्य से एकाकार होना है, मिलना ही है, हर परिस्थिति में मिलना है। तो दूसरी जो शिक्षा मिलती है, जो सहायक तत्व है आध्यात्मिक जागरण में, तपश्चर्या। इंद्रियों के सुख के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख से थोड़ा ऊपर उठना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक आप इंद्रियों को संतुष्ट करने के पीछे लगे रहेंगे तब तक आप अपनी जीवन ऊर्जा को बस खर्च करते जा रहे हैं, अपने जागरण में उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो एक विस्तार का विषय है, फिर अगले वीडियो में कभी उस पर चर्चा करेंगे हम। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जागरण में, निष्ठा के साथ समर्पण। अपनी सत्य के प्रति, सत्य कहो, परम तत्व कहो, शिव कहो, राम कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, जो मन है आपका कहो, उस परम तत्व के प्रति जो स्वरूप है हमारा, जो हमारा साकार निराकार अंतिम सत्य है, उसके प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रख के साधना करनी है। तो देवता भी आपकी सहायता करेंगे, परमात्मा भी आपकी सहायता करेंगे, और शिव स्वयं आपके पास चल के आएंगे। वे हर भाव को स्वीकार करते हैं। तो आज हम अपनी बात यहीं पूर्ण करते हैं। उम्मीद है कि आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इन बिंदुओं को ध्यान रखकर बहुत सहायता मिलेगी। संशय नहीं करना है, निष्ठा के साथ, तपश्चर्या के भाव के साथ, सुख और दुख में सम रहते हुए, प्रभु के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए आप आध्यात्मिक जागरण और पूर्ण बोध को प्राप्त हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। नमस्ते, वंदे मातरम।